चर्चा की शुरुआत करते हैं व्यक्ति विशेष में। सर, सबसे पहला प्रश्न रहेगा, आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई है और जो छात्र जीवन था वो कैसा रहा? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लगातार स्कूल हो या कॉलेज हो वो लगातार रही वहाँ पर। वो कौन सा दौर था जब आपको राजनीति में आने का मौका मिला और आपकी शुरुआत हो गई राजनीति की तरफ? इंजीनियर छात्र होने के साथ ही एक यूथ कांग्रेस का एक दौर आया था, उसमें एक पदाधिकारी मेरे को बनाया गया, तो वहाँ से एक्चुअली शुरू हुई। अगर जो बच्चे राजनेता बनने का सपना देख रहे हैं तो सामाजिक और पारिवारिक जीवन में किस तरीके का बैलेंस होता है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? सौभाग्यशाली था कि हमारी जो पत्नी उमा शर्मा उन्हें सब चीज़ों को संभाला। मतलब इंजीनियरिंग का जो दौर है वो आपसे ही चालू हो गया, फिर मतलब जो बेटे बहू सब इंजीनियर ही बनना चाह रहे थे? उन्होंने सब उसको मैनेज किया, फिर आया फिर दौर लंबा संघर्ष का। जब आप एक आम व्यक्ति थे और अभी एक व्यक्ति विशेष बनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? और आम व्यक्ति हैं, आज आम व्यक्तियों के बीच में रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम व्यक्ति विशेष। एक आम व्यक्ति से व्यक्ति विशेष बनने का सफर कैसा होता है, आज के हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा जी वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका जो व्यक्तित्व रहा है वो किस प्रकार रहा है, एक आम व्यक्ति से व्यक्ति विशेष बनने का जो सफर है, क्या क्या चुनौतियां आई, क्या क्या परेशानियां आई, कैसे राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचे। चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं पीसी शर्मा जी से। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करते हैं व्यक्ति विशेष में। सर, सबसे पहला प्रश्न रहेगा, आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई है और जो छात्र जीवन था वो कैसा रहा? देखिए, स्कूली शिक्षा कई शहरों में भी है और उन शहरों में खंडवा भी है, फिर एक बैतूल छिंदवाड़ा, क्योंकि फादर सरकारी नौकरी में थे, उनका ट्रांसफ़र होता था। उसके बाद लास्ट स्कूलिंग हुई मॉडल स्कूल भोपाल, और मॉडल स्कूल भोपाल के बाद आजकल मैनिट कहलाता है, पहले एमएससीटी कहलाता था। उस एमएससीटी कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री वहाँ से ली, और वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे स्कूल का समय हो, स्पोर्ट्स हॉकी क्रिकेट और जो वहाँ की जो छात्र संस्थाएं होती हैं उसमें भी कई बार इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग जगह में रहा। मतलब एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लगातार स्कूल हो या कॉलेज हो वो लगातार रही वहाँ पर। और इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ साल मैंने पुणे में एडवानी और लिकॉन कंपनी है उसमें काम भी किया, करीब साल भर के आसपास बतौर इंजीनियर। उसके बाद एक एंसिलरी स्प्रिंग लीव्स की रोडवेज MPSRTC होती थी, उसमें एक स्प्रिंग लीव्स एंसिलरी निकाली थी उनने। बतौर इंजीनियर के 3-4 इंजीनियर्स ग्रुप को वो हम लोगों को उसका एक अलॉट हो गई कि हम बनाएं अपनी फैक्ट्री में, जो सीहोर में इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ वो शुरू हुआ और कई साल वो चलता रहा। उसके बाद वहाँ रोडवेज बंद हो गई, तो उसी के साथ उस इंडस्ट्री का भी जो है बहुत ही स्थिति खराब हुई, तो आगे चल के उसको बंद करना पड़ा रोडवेज के साथ ही। तो इस तरह से ये सब सफ़र रहा। और पॉलिटिकली अगर देखें तो 75 के बाद कुछ यूथ कांग्रेस की एक्टिविटीज़ में भाग लिया था, और पहली बार जो राजनीतिक इलेक्शन हुआ वो भोपाल की जो नगर निगम थी उसमें नगर निगम के चुनाव हुए। तो 83 में अर्जुन सिंह जी ने मुझे टिकट दिया था। यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। आपने बताया कि आप इंजीनियर किया हुआ है, आपने BA की छात्र थे। सर, इंजीनियरिंग के बाद अब एक प्रश्न आता है कि राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होना और राजनीति में आने का मौका मिलना, तो वो कौन सा दौर था जब आपको राजनीति में आने का मौका मिला और आपकी शुरुआत हो गई राजनीति की तरफ एक इंजीनियर छात्र होते हुए? इंजीनियर छात्र होने के साथ ही एक यूथ कांग्रेस का एक दौर आया था। उस यूथ कांग्रेस के दौर में यूथ कांग्रेस में एक टेक्निकल प्रकोष्ठ
था यांत्रिक प्रकोष्ठ, उसमें एक पदाधिकारी मेरे को बनाया गया, तो वहाँ से एक्चुअली शुरू हुई। निखरा जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। और मैंने बताया ना कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कॉलेज के इलेक्शंस, स्पोर्ट्स, हाँ, तो वो सब स्थितियाँ थी। लेकिन उसकी जो ब्रेक थ्रू जिसको कहेंगे वो 83 में, और इसमें सहयोग राजेंद्र सिंह जी जो मंत्री में रहे मध्य प्रदेश सरकार में और उपाध्यक्ष भी रहे, वो उनका एक सहयोग मेरे को मिला था, जिससे वो 83 में एक शाहपुरा वार्ड हुआ करता, जहाँ हम रह रहे हैं, यही वो शाहपुरा वार्ड, उसमें चुनाव जीत के आ गए। वो बेसिकली चुनावी गतिविधि का साल, ईयर और शुरुआत हुई। अब राजनीति की करियर की शुरुआत तो यहाँ पर हो गई। एक प्रश्न उठता है, जब हम छात्र होते हैं या आप भी एक इंजीनियर स्टूडेंट थे, हर किसी का रोल मॉडल या तो राजनेता होता है या अभिनेता होता है। आपका उस टाइम पे रोल मॉडल था ऐसा कोई कि आपने देखा था कि ये राजनेता की तरह मुझे बनना है, या अभिनेता या अभिनेत्री से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? चीज़ जो सीखने में आई, क्योंकि अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस जमाने में, और उन्हीं के कार्यकाल में हम लोग चुन के आए, और उनके काम करने की एक पद्धति हमने देखी, और किसी भी चीज़ का समाधान निकले, क्विक निकले, ये चीज़ उनसे सीखी। और उनकी जो कार्य करने की शैली थी, उनका एक डायलॉग याद है मुझे अभी तक भी, उसमें कहा उनने एक बार कि मैं किसी भी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ता, अंतिम अंजाम तक पहुंचाता हूं। एक कई आंदोलन की बात थी, और उन्हीं के दौरान, उस दौरान जब हम पार्षद बने, तो मध्य प्रदेश, जब मैं पार्षद बना, तो जब हम लोग चुनाव में जाते थे स्लम्स एरिया में, झुग्गी बस्ती में, तो कोई ये बात नहीं करता था कि सड़क चाहिए या पानी चाहिए। वो एक ही बात करते थे कि सब कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि नगर निगम या नजूल हमारी ये झुग्गी को ना हटाए। इस बात को लेके मैं और हमारे झुग्गी झोपड़ी के नेता थे स्वर्गीय ईश्वर सिंह चौहान, अध्यक्ष थे, वो बैठे हैं, नसीम खान साहब, ये सब एक हम लोगों की टीम थी। तो हम लोग गए अर्जुन सिंह जी के पास कि साहब ये प्रॉब्लम स्लम्स एरियाज की है, और ये बताया उन्हें। तो पहली बार उन्हें विधानसभा के अंदर 17 अप्रैल 1984 को पट्टे देने की, हिंदुस्तान में पहली बार झुग्गी वालों को एक अध्यादेश जारी किया और विधानसभा में पारित किया। और उसी साल 14 अगस्त 1984 को एक बत्ती कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन पहली बार आए, ये उस समय हुआ। और उसके बाद फिर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, 40 लाख लोगों को मिले, और ये उस समय इंदिरा गांधी का दौर था। और दूसरा जो चीज़ हमने सीखी, बोल्डली किसी काम को करना वो इंदिरा गांधी। तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि इनसे हमने सब कुछ उस समय सीखा। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और अर्जुन सिंह रोल मॉडल रही हैं। और उसके वो जो पीरियड था, उसके बाद फिर आया एक संघर्ष का दौर। 90 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, दिग्विजय सिंह जी बन गए कांग्रेस के अध्यक्ष। तो वो उनके साथ एक पूरी लड़ाई विपक्ष के रूप में, धरने, प्रदर्शन, वो बुलडोजर से झुग्गियों को हटाना, ये सब काम करते। तो वो संघर्ष का, राजनीति का एक दौर शुरू, हाँ नहीं तो वो तो पहले ही था। और फिर दिग्विजय सिंह जी का एक पूरा सपोर्ट मिला हर चीज़ में। तो उसने जाके ये किया कि 93 में मुझे टिकट मिलना था विधानसभा की, वो मिल नहीं पाई, तो उनने 94 में मुझे भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया। तो पूरे भोपाल का विकास और सब काम वो सब उस समय शुरू हुआ, और बहुत से काम किए, लोगों को दुकानें बनाना, राजीव गांधी रोजगार योजना के तहत स्लम्स को बसाना, जो स्टेशन पे स्लम्स थे, जो विधानसभा बनी उसके जो स्लम्स थे, इनको अलग अलग जगह हमने बसाया, पक्के मकान देके, पहली बार पक्के मकान, जो आज कहा जाता नहीं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये सब चीज़ें कांग्रेस के ज़माने में शुरू हो गई थी। गरीबों को कैसे राहत दी जाए, ये सब चीज़ें उस ज़माने की थी। और उसके बाद आया एक 98 का दिग्विजय सिंह जी नेतृत्व में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें यहाँ दक्षिण से MLA बन गया था।
मतलब छात्र जीवन के बाद राजनीतिक करियर तो आपका शुरू हो गया था। उस दौर पे इंदिरा गांधी और अर्जुन सिंह कहीं ना कहीं रोल मॉडल की भूमिका निभाई। अब सर प्रश्न ये उठता है कि इतनी सारी सामाजिक जिम्मेदारियों के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों को कैसा पूरा करते हैं? मतलब क्या कुछ चुनौतियां रहती हैं, क्या परेशानी होती हैं जो हमारी जनता को और हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? अगर जो बच्चे राजनेता बनने का सपना देख रहे हैं तो सामाजिक और पारिवारिक जीवन में किस तरीके का बैलेंस होता है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? बैलेंस तो खराब होता है, लेकिन सौभाग्यशाली था कि हमारी जो पत्नी विभा शर्मा, उन्हें सब चीज़ों को संभाला। और संभाला यूं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसका देखने का पूरा जुम्मा उन्हीं का रहता था। वो भी एक दूरदर्शन और आकाशवाणी की गायिका भी रही है, तो उसके साथ अपने कैरियर के साथ वो उनको भी संभालती थी। और फिर वो खुद भी सब पढ़ने लिखने में थे होशियार। तो एक बेटा उसने विदिशा से इंजीनियरिंग करके वो अमेरिका में सेटल हो गया है। दूसरा जो है वो यहीं पे सेटल है, वो भी सर्विस में था बॉम्बे में, उसने भी इंजीनियरिंग की हुई है। उसकी वाइफ ने भी इंजीनियरिंग की हुई है, बड़े बेटे की वाइफ उसने भी इंजीनियरिंग की हुई। तो सब मतलब इंजीनियरिंग का जो दौर है वो आपसे ही चालू हो गया फिर? मतलब जो बेटे बहू सब इंजीनियर ही बनना चाह रहे थे? सब चला और सभी इंजीनियर हैं, तो वो उन्होंने सब उसको मैनेज किया। फिर आया फिर दौर लंबा संघर्ष का। 2003 से लेके 18 तक कोई संघर्ष ही चलता रहा। जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ मैं, टिकट चुनाव लड़ नहीं पाए, जो भी राजनीति हो रही। लेकिन 2014 का लोकसभा भी लड़ा मैं, उसमें भी बीजेपी की वेव थी, चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन 18 में फिर दक्षिण पश्चिम से कमलनाथ जी ने टिकट दी, दिग्विजय सिंह जी ने टिकट दी और जीत के आए, सरकार बनी और मैं 5 विभागों का मंत्री बना और 15 महीने वो रहे। और उसके बाद सरकार चली गई और विधानसभा के अंदर उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो होता है जो सरकार का ऑडिट है, उसका चेयरमैन मुझे बना दिया कमलनाथ जी ने, क्योंकि विपक्ष का कोई विधायक उसका अध्यक्ष होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी जो पक्ष विपक्ष सबके वो रहते हैं। और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने मुझे मध्य प्रदेश के जो जन जागरण अभियान समिति है उसका प्रभारी बनाया है। इसमें हर जिले में जाके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है दिन भर का, वो मैं वो करता हूँ। तो वो लगातार वो चल रहा है, जो बीच में हमने छिंदवाड़ा में भी किया और पूरे प्रदेश में होना है। तो वो विधानसभा की एक्टिविटी और बाहर पार्टी की एक्टिविटी लगातार सब चल रही हैं। सर, इन सबके बीच एक प्रश्न उठता है जो हमारे शो का भी नाम है, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, एक आम व्यक्ति से व्यक्ति बनने का जो सफर होता है वो किस प्रकार रहा आपका? एक जब आप एक आम व्यक्ति थे और अभी एक व्यक्ति विशेष बनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज भी आम व्यक्ति हैं, आज आम व्यक्तियों के बीच में रहते हैं और विशेष तो कोई ऐसा कोई सोच है, कोई विशेष नहीं है। तो चुन गए इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन है आम और आम ही बने रहेंगे, यही इच्छा है, आकांक्षा है। जैसे कि एमएलए सर ने बताया कि एक आम व्यक्ति जो होता है वो हमेशा से आम ही रहता है, लेकिन लोगों की नज़रों में भले ही एक व्यक्ति विशेष का रूप ले लेता है। तो आज की हमारी चर्चा में हमारे साथ थे एमएलए पीसी शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज़ से बात करने के लिए। चलिए, धन्यवाद बहुत आपका। और मेरे को इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भोपाल वासी और मध्य प्रदेश वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जो भी काम मैंने किए उस पर हमेशा उनका सपोर्ट मिला, प्रशासन का भी सपोर्ट मिला, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की हमारी चर्चा में हमारी बात हो गई है। ऐसे ही तमाम पर्सनालिटीज जो एक आम व्यक्ति से व्यक्ति विशेष बनने का सफर करते हैं, आप देखते रहें साधना न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।